अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में मैंने आपको मोशन के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था, जो क्लास 9th की फिज़िक्स का पहला चैप्टर है, जिसमें हमने मोशन के बारे में थोड़ा पढ़ा था। कुछ इनकी जो टाइप्स हैं उनके बारे में पढ़ा था, प्लस कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में भी हमने पढ़ा था। तो आज इसको कंटिन्यू करते हुए आगे कुछ हम टॉपिक्स देखेंगे, जिसे आज हम देखेंगे अबाउट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। देखिए, अगर हम एवरीडे लैंग्वेज में देखेंगे, द वर्ड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर यूज्ड इन द सेम सेंस, लेकिन अगर हम बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स, द टू वर्ड्स हैव डिफरेंट मीनिंग्स। डिस्टेंस जो है, it is the length of the path or the path length traveled by a body while moving from an initial point to a final point. Say for example, initial point A है, final point B है। So जो length है from A to B, इसको हम distance बोलते हैं। It is a scalar quantity और इसका SI unit जो है that is meter. Therefore only magnitude is important, not the direction of the movement। ये quantities हमने last क्लास में पढ़ी है about स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। सो ये जो डिस्टेंस है ये स्केलर क्वांटिटी है, इसका एसआई यूनिट मीटर है। सो इसमें हमें मैग्नीट्यूड जो है, यहाँ खाली हमें मैग्नीट्यूड की इम्पॉर्टेंट है, नॉट द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट, कि मूवमेंट किस डायरेक्शन में हो रही है। वेक्टर क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड भी इम्पॉर्टेंट है प्लस डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, लेकिन स्केलर क्वांटिटी जो है इसमें खाली मैग्नीट्यूड ही इम्पॉर्टेंट होता है। सो डिस्टेंस जो है, इट इज द लेंथ or the path traveled by a body from while moving from an initial point to a final position। और ये scalar quantity और displacement जो है, it is the shortest distance between the initial and the final position of the body। ये vector quantity है, इसका SI unit भी मीटर है, और displacement जो है, the direction of the motion is always directed from the initial point towards the final position। So ये vector quantity है, इसमें magnitude plus direction भी equally important है। So for example, हम example लेंगे, if a car travels a distance of 50 kilometer, then the expression is 50 kilometer। हम इसका SI unit जो है displacement का, वो भी meters में है। So हम इसको एक्सप्रेस करेंगे as 50 kilometer is the distance traveled, and if the car is traveling in a straight line, अगर कार स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है टुवर्ड्स द ईस्ट और टुवर्ड्स द वेस्ट, सो ईस्ट या अगर हम वेस्ट की बात करेंगे, इट इज द डायरेक्शन, और एनी अदर डायरेक्शन, नॉट नेसेसरी, हम राइट भी बोल सकते हैं, लेफ्ट भी बोल सकते हैं। सो कोई भी डायरेक्शन की अगर हम बात करेंगे, सो दैट द एक्सप्रेशन 50 किलोमीटर टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट और टुवर्ड्स ईस्ट और टुवर्ड्स वेस्ट, दैट इट इज द डिस्प्लेसमेंट। जब हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जब वहां पे बात करेंगे, देन दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्प्लेसमेंट। इफ वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन, देन दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्टेंस। डिस्टेंस सिंपली है लेंथ ऑफ द पाथ, ये राइट में भी हो सकती है, लेफ्ट में भी हो सकती है, इसमें डायरेक्शन की कोई नीड नहीं है। दैट मीन्स इट इज द डिस्टेंस, ये स्केलर क्वांटिटी है। और डिस्प्लेसमेंट जो है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें दैट मीन्स जब हम डायरेक्शन में हम बोलेंगे कि कार जो है 3 किलोमीटर राइट साइड में गई या राइट डायरेक्शन में गई, दैट मीन्स देन वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट जो इसमें है, दैट इज वेलोसिटी। मोशन जो है, इट कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय 3 टर्म्स, दैट इज स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। स्पीड जो है, ये हमें आइडिया प्रोवाइड करती है हाउ स्लो और फास्ट दैट बॉडी इज मूविंग। कोई भी बॉडी अगर उसमें मोशन हो रही है, वो मोशन कितनी तेजी से हो रही है, वो हमें स्पीड डिस्क्राइब करती है। स्पीड ऑफ ए बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम। स्पीड जो है, हम इसको डिस्क्राइब करते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। से फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलेंगे कि बॉडी हैज कवर्ड 10 kilometers in 10 minutes, that means it is speed is equal to 10 kilometers divided by 10 minutes, ठीक है, या 10 hours। सो स्पीड जो है, ये डिस्क्राइब करती है कि हाउ फास्ट ए बॉडी इज मूविंग।
स्पीड में हमने देखा कि स्पीड ऑफ ए कार जो है वो हमें आइडिया प्रोवाइड करती है, स्पीड हमें आइडिया प्रोवाइड करती है कि हाउ फास्ट ए बॉडी इज मूविंग, कि एक बॉडी जो है वो किस स्पीड से या कितनी तेजी या कितनी आहिस्ता से वो चल रही है, लेकिन उसमें हमें ये नहीं बोला कि किस डायरेक्शन में चल रही है। सो ये जो क्वांटिटी है वी स्पेसिफाइज बोथ द डायरेक्शन ऑफ द मोशन एंड द स्पीड इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। वेलोसिटी वो क्वांटिटी है जहां पे हमें स्पीड भी पता चलती है कि एक मूविंग बॉडी की स्पीड क्या है, प्लस हमें डायरेक्शन ऑफ द मोशन भी पता चलती है। स्पीड में हमें खाली स्पीड ऑफ द बॉडी पता चली कि किस स्पीड से बॉडी मूव कर रही है, बट इन केस ऑफ वेलोसिटी यहाँ पे हमें प्लस डायरेक्शन ऑफ द मोशन भी पता चले। सो वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी per unit time. Velocity is equal to displacement per unit per time taken. Since velocity has both magnitude and direction, it is a vector quantity. Speed जो है that is scalar quantity, इसमें खाली हमें magnitude कि कितनी speed है, लेकिन velocity जो है it is a vector quantity, यहाँ पे हमें magnitude plus direction of the motion both are equally important. So velocity जो है it is a vector quantity. फॉर एग्जाम्पल इसकी एग्जाम्पल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे कि 30 मीटर्स पर आवर ईस्ट टुवर्ड्स द ईस्ट इस कार ने मूव किया, 30 मीटर्स इसने 30 मीटर्स पर आवर इसने ट्रैवल किया टुवर्ड्स द ईस्ट, दैट मीन्स इट इज वेलोसिटी। या हम बोलेंगे 60 मीटर्स पर आवर नॉर्थ वेस्ट की तरफ ट्रैवल किया, दैट मीन्स इट इज अ वेलोसिटी। सो स्पीड विथ डायरेक्शन इज नोन एज वेलोसिटी। स्पीड विथ डायरेक्शन, जहां पे हमें स्पीड भी पता होगी किसी भी मूविंग बॉडी की, प्लस उसकी डायरेक्शन भी पता होगी, दैट मीन्स इट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी में स्पीड भी इंपॉर्टेंट है प्लस डायरेक्शन कि किस डायरेक्शन में मोशन हो रही है, इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। सो दैट मीन्स इट इज वेलोसिटी। We know that distance traveled in a given direction is known as displacement. Displacement में भी हमने देखा था कि कोई भी बॉडी in a given direction में जब मूवमेंट करती है that means it is displacement. So हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, या हम इनको in terms of displacement भी डिफाइन कर सकते हैं। We can now say that velocity of a body is the displacement produced per unit time. हम इसको डिफाइन कर सकते हैं as the velocity is equal to displacement per unit time taken. इसका भी वेलोसिटी जो है इसका भी SI यूनिट जो है वो स्पीड ही का है, दैट नेमली मीटर पर सेकेंड। So difference जो है between the speed and velocity, it is that कि speed has only magnitude, it has no specific direction, but velocity जो है it has magnitude as well as direction. उसमें खाली magnitude जो है that is size है या कितने टाइम में हो रही है वो important है, but in case of velocity here the direction as well as the magnitude is equally important. So speed is a scalar quantity and velocity is the vector quantity. If a body moves equal distance in every second, that means हम बोल सकते हैं कि it is uniform velocity. जब एक body इक्वल सेकेंड्स में या मिनट्स में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी पर सेकेंड, इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी, दैट मीन्स वी कैन से दैट इट्स अ यूनिफॉर्म मोशन। Velocity जो है it can be changed in two ways, either by changing the speed of the body or by keeping the speed constant but changing its direction. ये जो velocity है इन दो reasons की वजह से change हो सकती है। Now we will see that what is average velocity. Average velocity जो है it is the ratio of the total displacement to the total time taken. ठीक है, ये ratio है between the total displacement plus total time taken. So average velocity is equal to total displacement by total time. Average velocity is also the mean of the initial velocity and final velocity. Initial velocity is u and final velocity is v. So हम ये भी लिख सकते हैं average velocity is equal to initial velocity plus final velocity divided by 2. ठीक है, सो एवरेज वेलोसिटी की हम लिख सकते हैं u plus v divided by 2. स्पीड एंड वेलोसिटी हैज द सेम यूनिट्स मीटर पर सेकेंड, और हम इसको मीटर पर सेकेंड को ऐसे भी लिख सकते हैं। सो एवरेज वेलोसिटी जो है इट इज द मीन ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी एंड द फाइनल वेलोसिटी।
एग्जाम्पल देखेंगे, इफ ए कार चेंज इट्स स्पीड from 10 meter per second to 20 meter per second in just 5 seconds, what is the average velocity of the कार? ठीक है, अगर एक कार जो है ये अपनी स्पीड चेंज करती है फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड इन जस्ट 5 मिनट्स, ये अपनी स्पीड चेंज करती है, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार? सोल्यूशन, इनिशियल वेलोसिटी जो थी दैट वाज 10 मीटर पर सेकेंड और फाइनल जो है दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड, और ये वेलोसिटी चेंज हुई किस टाइम में? विद इन 5 सेकेंड्स। टाइम टेकन इज इक्वल टू 5 सेकेंड। हम एवरेज वेलोसिटी को लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ, आप यहाँ पे देखिए, एवरेज u प्लस v डिवाइड बाय 2। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं u इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड v इज द फाइनल वेलोसिटी। u जो है इनिशियल वेलोसिटी हमारी जो है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड फाइनल वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड। सो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? दैट इज 10 डिवाइड बाय 20 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 20 प्लस 10 मीटर, 20 मीटर पर सेकेंड प्लस 10 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय 2, दैट 20 प्लस 10 हो गए 30, 30 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय 2, 2 15 सर 30, सो 15 मीटर पर सेकेंड। सो एवरेज वेलोसिटी है, अगर एक कार मूव करती है उसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड होती है, वो अपनी वेलोसिटी को स्पीड को चेंज करती है टू 20 मीटर पर सेकेंड इन जस्ट 5 सेकेंड्स। सो इसकी एवरेज वेलोसिटी जो होगी दैट विल बी 15 मीटर्स पर सेकेंड।